बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो कोई केमिकल रिएक्शन की टाइप होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होता है दर हकीकत केमिकल रिएक्शन ही होता है, लेकिन वो किस किस्म का होता है? इन विच केमिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कोई ऐसा ये केमिकल रिएक्शन होता है कि जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, या इसका उलट होता है। उलट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होकर केमिकल एनर्जी बन जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ स्टूडेंट्स को। देखिए, ये जो सेल, ये बिजली पैदा करके देने वाला जो सेल होता है, जो रिमोट कंट्रोल ये जो टीवी का होता है उसके अंदर सेल डलते हैं। बच्चों के जो खिलौने होते हैं इसमें भी सेल डलते हैं, बिजली से चलने वाले खिलौनों में। तो ये सेल क्या करते हैं? ये दर हकीकत केमिकल एनर्जी को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाकर देते हैं। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं जो रिमोट कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं, टीवी के और दूसरे भी जो जैसे वॉचेस, जो घड़ियां होती हैं उनमें भी जो सेल डलते हैं छोटे से साइज के होते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। उनमें केमिकल रिएक्शन होता है तो जो केमिकल एनर्जी चेंज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनकर तो वो आगे सप्लाई होती रहती है। अच्छा, इसका उलट देखते हैं कि जब बिजली की एनर्जी मिलेगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, फिर आगे वो केमिकल एनर्जी बनकर मिलती है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। इलेक्ट्रोलाइसिस वाला जो प्रोसेस होता है, जो कि जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है कि बाहर से बिजली दी जाती है, चाहे बैटरी से दी जाए या कहीं से भी दी जाए, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है और आगे केमिकल एनर्जी बन कर तो वो काम होता जाता है। मैं आपको शक्ल दिखलाता हूँ। ये देखें, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसके अंदर एक केमिकल यानी सॉल्यूशन है जो कि कोई, हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। वो सोडियम क्लोराइड का या तो एक्वस सॉल्यूशन होगा या सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड हालत में यानी खुद पिघली हुई हालत में मौजूद होगा। चाहे जो भी हो, तो यहाँ पर यानी कोई लिक्विड मौजूद है। अच्छा, उसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड और दूसरे इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड। अब बाहर से ये देखिएगा, ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी खुद भी इलेक्ट्रोकेमिकल ये रिएक्शन इसके अंदर होता है, तो ये बिजली बनाकर देती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है। तो ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी की तो एग्जांपल मैं पहले बता चुका हूं इस तरह से। और अब जो है इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होने से जब कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल जमा हो जाएगी और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी, लिबरेट होकर वो चली जाएगी कहीं। तो इस तरह से हमें ये इस केमिकल रिएक्शन से हमें दो चीज़ें हासिल हो जाती हैं, यानी एक सोडियम मेटल हासिल होती है और दूसरी क्लोरीन गैस हासिल होती है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि
इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस पूरे सेल का नाम है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना काम करते करते फिर आगे वो सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करके तो सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस बनाकर देती है। तो इस तरह से फाइनल बात ये हो गई कि चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और उससे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करके आगे यानी कोई चीज़ें हासिल हो जाएं, जैसा कि यहाँ इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर है, या चाहे इसका उलट हो कि केमिकल एनर्जी जब मिले किसी यानी सेल के अंदर और आगे रिएक्शन होकर तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनकर निकले, जैसे कि मैंने मिसाल दी कि बच्चों के खिलौनों में डलने वाले जो सेल हैं वो, या रिमोट कंट्रोल टीवी का है उसमें डलने वाले सेल हैं वो, या ये जो बैटरी सामने नज़र आ रही है ये इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही होता है। तो बस इस तरह से उलट पुलट के एक में जो है वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाकर दी जाती है, जैसे ये बैटरी है और दूसरे सेल्स होते हैं, और एक में जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाकर दी जाती है, जैसे कि ये सेल है इसमें जो है वो केमिकल रिएक्शन होके क्लोरीन और सोडियम अलग अलग हो गया। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया।